नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ा शो। और आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें इस वक्त की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएं। दरअसल अर्पिता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और इस बारे में जानकारी है कि अब तक फ्लैट से 50 करोड़ की रिकवरी हुई है। 4 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त हुआ है। बंगाल के पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के 3 और ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। अर्पिता के अलग अलग फ्लैट से अब तक करीब कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। 4 करोड़ से अधिक का सोना भी जब्त हो चुका है। तो ये समझ लीजिए कि अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये कि अब 4 करोड़ से ज्यादा का जहां सोना बरामद होने की जानकारी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि अर्पिता पर ईडी के शिकंजे को कसते हुए 50 करोड़ अभी तक बरामद हो चुके हैं। तो कोलकाता कैश कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पार्थ चटर्जी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने पार्थ के एक एक राज का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। ईडी की पूछताछ में टूट चुकी है अर्पिता मुखर्जी। बड़े सपने देखने वाली अर्पिता अब तोते की तरह बोल रही है। बोली जिस फ्लैट में नोटों का टकसाल, वहां जाने की उसे इजाजत भी नहीं थी। कोलकाता कैश कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पार्थ चटर्जी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने पार्थ के एक एक राज का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी को अपना कबूलनामा भी दे दिया है। मुझे पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेलघरिया के फ्लैट के जिस कमरे में पैसे बरामद हुए हैं, उसमें मुझे जाने की भी इजाजत नहीं थी। योग से लेकर जिम तक की शौकीन अर्पिता को कुत्तों का भी खासा शौक था और उनके इसी शौक की वजह से पार्थ चटर्जी ने उनके कुत्तों के लिए एक अलग फ्लैट खरीदकर उन्हें गिफ्ट किया। ईडी की पूछताछ में यह भी पता चला है कि अर्पिता टॉलीगंज के जिस हाई फाई हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी, वहीं उसी फ्लोर पर अर्पिता और पार्थ के 3 फ्लैट थे, जिनमें से एक फुली एसी आलीशान फ्लैट केवल अर्पिता और पार्थ के कुत्तों के लिए था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बंगाल से बता दें, जहां ममता कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की जानकारी है कि ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से तो हटा ही दिया था। माना जा रहा था कि दागी मंत्रियों को मंत्री पद से हटाया जा सकता है और अब इसके संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में पार्थ चटर्जी की ईडी से इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो बातें सामने आई है, सोमवार को जो कैबिनेट की बैठक है उसको लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो बेहद अहम है। दागी मंत्रियों पर सख्त है ममता सरकार। तो ईडी के रडार पर आए पार्थ चटर्जी भले ही अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन देखिए ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी टूट चुकी हैं। बड़े सपने देखने वाली अर्पिता अब हर राज खोल रही हैं। कई बार ईडी के अधिकारियों के सामने अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं के बारे में तफसील से बताती है। सूत्रों के मुताबिक मॉडल से अभिनेत्री बनी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने ये भी माना है कि वो खुद भी नेता बनना चाहती थी और इसीलिए वो पार्थ चटर्जी के साथ राजनीतिक कार्यक्रम के मंच पर नजर आती थी। खबरों की माने तो जहां पार्थ चटर्जी अब तक ईडी के सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, वहीं अर्पिता मुखर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ईडी के जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है। अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया कि पार्थ चटर्जी ने उसके फ्लैट्स को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी 18 घंटे की छापेमारी के बाद कोलकाता के बेलघरिया इलाके में अर्पिता मुखर्जी के घर से नकदी लेकर निकले। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए 3 मशीनों का इस्तेमाल किया। अर्पिता मुखर्जी के दोनों घरों से अब तक 50 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं।
आ रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के टॉलीगंज वाले फ्लैट की छापेमारी के बाद से वहां से अर्पिता की 4 गाड़ियां गायब हैं। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अर्पिता मुखर्जी की 4 गाड़ियां गायब हैं। अब जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है, 2 गाड़ियां तो उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसीलिए अब जांच पड़ताल ईडी की तरफ से की जा रही है कि आखिर ये गाड़ियां गई तो गई कहां। तो टॉलीगंज वाले फ्लैट से अर्पिता मुखर्जी की 4 गाड़ियां गायब हैं। ईडी अब इन गाड़ियों की तलाश कर रही है। अर्पिता की जिन गाड़ियों की तलाश ईडी कर रही है उनमें एक ऑडी कार है, एक मर्सिडीज कार है, 2 होंडा की कार है और साथ ही 2 गाड़ियां अर्पिता के नाम पर भी रजिस्टर्ड है। और यही वजह है कि अब ईडी जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करे कि आखिर ये गाड़ियां गई तो गई कहां। आज ईडी की टीम अर्पिता को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी और साथ ही अस्पताल जाने के दौरान अर्पिता बेसुध हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से अर्पिता जब पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। बेडरूम से लेकर बाथरूम तक जिसका घर सोने से पटा हुआ था, वो जैसे ही कैमरे के सामने आई रोने लगी। अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी को ईएसआई अस्पताल लेकर ईडी की टीम पहुंची थी। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही अर्पिता मुखर्जी बिलखने लगी। सुरक्षाकर्मी लगातार अर्पिता को चुप कराते रहे, लेकिन घंटों तक चली पूछताछ और लगातार चल रही जांच के आगे टूट चुकी अर्पिता चुप न हुई। जिसके बाद अर्पिता मुखर्जी को व्हीलचेयर पर बिठाया गया और अस्पताल के अंदर ले जाया गया। अर्पिता मुखर्जी के साथ साथ पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को भी अस्पताल लाया गया, जो व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने फ्लैट से मिले करोड़ों रुपए के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है और गुरुवार को जांच एजेंसी के सामने अर्पिता ने कबूल किया कि उसके फ्लैट से बरामद सारा कैश पार्थ चटर्जी का है। उसे पता नहीं कि इतना कैश कहां से आया है और यही वजह है कि पार्थ के लोग ये पैसा उसके फ्लैट में रखते थे, जिसकी जानकारी उसके पास नहीं थी। पार्थ के लोग ही फ्लैट में ताला लगाते थे, ये भी उसका कहना है। और साथ ही कमरे में अर्पिता को जाने की इजाजत नहीं थी। अर्पिता ने खुद इस बात की जानकारी दी है। और अर्पिता के फ्लैट का इस्तेमाल पार्थ ने बैंक की तरह किया। और अर्पिता ने साथ ही ये भी कबूल कर लिया है कि पार्थ चटर्जी फ्लैट में आते थे और रहते थे। तो पार्थ चटर्जी को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है ये बताती हूँ। सारा भ्रष्टाचार ममता बनर्जी के बगल में हो रहा था। उन्होंने इस मामले में तेजी से जांच नहीं करवाई और नतीजा ये कि अब प्रेशर है कि उन्हें इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। ममता बनर्जी बोलती हैं कि सबका सब मुझे मालूम है, हम लोगों को धमकी देते हैं, कभी वो अंदर कर देंगे। अरे आपके बाजू में बैठ करके सैकड़ों करोड़ घटक गया, आपको पता नहीं चला? कैसी नेत्री है आप, कैसे चीफ मिनिस्टर हैं? लोगों का दम घुट रहा था भ्रष्टाचार के कारण। बंगाल के लोगों का थोड़ा सा राहत मिला है, लेकिन इसकी सफाई होनी चाहिए। पार्थ चटर्जी पर ताबड़तोड़ खुलासों के बाद ममता बनर्जी ने एक्शन लिया, लेकिन एक्शन लेने में ममता बनर्जी को आखिर 6 दिन क्यों लग गए? पहले पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर टीएमसी से भी पार्थ चटर्जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये कि एक्शन लेने में दीदी ने इतनी देर क्यों लगाई? ममता को जानने वाले बताते हैं कि जब उन्हें खुद एहसास हो गया था कि ये उनकी ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त छवि को चोट पहुंचा रहा है, इसके बाद ममता ने एक्शन लेने का फैसला किया। लेकिन कहावत है ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, ममता को एक्शन लेने में निश्चित तौर पर देर हो गई। अपने खास नेता और करीबी को हटाना ममता के लिए आसान नहीं था। कई चीजें ऐसी थी जो पार्थ के खिलाफ जा रही थी, जिसका नुकसान टीएमसी के साथ साथ ममता बनर्जी की इमेज को भी हो रहा था। पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षक घोटाले में फंसे हैं। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग घरों से करीब 50 करोड़ रुपए कैश और कई किलो सोना मिला है।
तो ममता बनर्जी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाने में जरूर देर की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ही एक्शन शुरू हो गया। पहले सरकारी वाहन छीना, फिर मैगजीन के एडिटर के पद से उनको हटा लिया गया। और यही वजह है कि अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पार्थ चटर्जी को हटाने के लिए ममता बनर्जी क्यों मजबूर थी। जब गुलाबी और हरे हरे नोटों की गड्डियां अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, बंगाल सरकार पर सवाल उठने लगे, तब ममता सामने आई। उन्होंने कहा, अगर पार्थ दोषी पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास देने पर भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ममता दीदी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाने में जरूर देर की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ही एक्शन शुरू हो चुका था। पहले पार्थ को दिया गया सरकारी वाहन छीना गया, फिर जागो बांग्ला मैगजीन के एडिटर के पद से उनको हटाया गया। पार्थ पर ममता के लिए एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ये बात सिर्फ पार्थ और अर्पिता तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये मामला राज्य के शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा था। पार्थ टीएमसी पार्टी के महासचिव थे। अगर पार्थ पर एक्शन नहीं होता तो पार्टी कार्यकर्ता कंफ्यूजन में रहते। पार्थ पर एक्शन के बाद ममता बनर्जी अपनी छवि को दागदार होने से बचाना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि अगर कोई आगे भी ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा पार्थ के साथ हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पार्थ चटर्जी को हटाने के लिए ममता बनर्जी को क्यों मजबूर होना पड़ा। पार्थ के करीबियों से मिली नोटों की गड्डी से ममता सरकार की छवि पर असर पड़ रहा था, और यही वजह है कि ममता बनर्जी सरकार की ईमानदार छवि वो अपनी बचाना चाहती थी, और ममता अपने ऊपर दाग लगने से बचना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये एक्शन लिया। और पार्थ के एक्शन से ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को एक सख्त संदेश भी देना चाहती थी। और चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको मुंबई के अंधेरी से बताते हैं, जहां एक स्टूडियो में भीषण आग लग गई है। और ये जानकारी मिल रही है कि मुंबई के अंधेरी इलाके में यहाँ पर स्टूडियो में भीषण आग लगी है, और इस स्टूडियो को इस आग की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फिल्म स्टूडियो के सेट पर आग लगने की खबर, और जाहिर तौर पर चूंकि फिल्म स्टूडियो था तो बड़ा, देखिए तस्वीरें भी आपके सामने आ रही है, धुएं का गुबार आपको आसमान में उठता हुआ, और अभी भी आग के शोले वहां पर उठ रहे हैं। बिल्कुल काले धुएं का गुबार साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि कितना नुकसान जो है यहाँ पर हुआ होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के अंधेरी की। वैसे भी बहुत व्यस्तम इलाका ये रहा है, और यही वजह है कि जब यहाँ पर आग लगी तो सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि वहां से जो है लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। तो अंधेरी इलाका जहां पर फिल्म स्टूडियो का सेट बना हुआ था, वहां पर आग लगी। मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है जिस वजह से इस आग ने इतनी तेजी पकड़ी है, लेकिन क्या जानमाल का कितना नुकसान हुआ इसका आकलन होना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह की भीषण यहाँ पर आग की लपटें उठती दिख रही है, आसमान में धुएं का गुबार उठता है, उससे लग रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान सेट पर हुआ होगा। तो मुंबई के अंधेरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक फिल्म सेट का ये स्टूडियो बताया जा रहा है, जहां पर अचानक ये आग लगी। हालांकि फिलहाल दमकल विभाग की कई टीम्स वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत निकाला जाए, और उसके बाद इस बात का पता किया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही इस आग लगने की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, बताइए जरा कितनी देर पहले ये आग लगी है, और क्या अब इस आग को बुझाने की तरफ तेजी से बढ़ा जा रहा है? प्रीति, देखिए आपको बताना चाहेंगे, ये जो आग लगी है वो मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में आग लगी है, और आग जो लगी है बताया जा रहा है कि एक बड़ा नामी ग्रामी स्टूडियो है, उस स्टूडियो में ये आग लगी है। और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी तकरीबन 4 बजे के आसपास मिली है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड ने 4 गाड़ियां वहां पर भेजी हुई है। लेकिन जिस तरीके से धुएं का गुबार और आग की लपटें स्क्रीन पे दिखी जा सकती है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि आग यह है काफी बड़ी लगी हुई है, इसलिए फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश कर रही है कि और भी दूसरे स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचाई जा सके, ताकि जो जान मान का नुकसान कम से कम हो सके। लेकिन इससे बड़ी आग में कोई फंसा है या फिर किसी की कोई इंजर्ड है, इसकी जानकारी ना ही बीएमसी को मिल पा रही है, ना ही मुंबई पुलिस को मिल पा रही है। और फायर ब्रिगेड का साफ तौर पर कहना है कि स्पॉट पर पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली अभी वहां पे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। बिल्कुल विवेक, ये बाद में पता चलेगा कि आखिर आग क्यों लगी, लेकिन प्राथमिकता ये कि पहले लोगों को निकाला जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। तो उधर जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश
प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। और ऐसे में ही कुछ लोग हैं जो सैलाब से लोहा लेने की नासमझी करते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी को पार करने के लिए एक आदमी ने उफनती नदी में बिना जान की परवाह किए छलांग ही लगा दी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के ही पुंछ में नदी के बीचों बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू का मोर्चा सेना ने संभाला और सभी की जान बचा ली। मध्य प्रदेश के हरदा में निचले इलाके जलमग्न है और सड़क पर पानी आने की वजह से सैलाब के बीच से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग मजबूर हैं। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर लगातार हुई बारिश की वजह से चट्टानें टूटने लगी हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर मलबा जमा हो गया। और ये मलबा जमा होने के बाद असर ये हुआ कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बंद करना पड़ा है रास्ता। तो बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान, भारी बारिश और चट्टान टूटने के बाद जम्मू में लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोग लगातार इस मुसीबत से परेशान हो रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए रामबन के पास की बात करें तो रामबन के पास जो नेशनल हाईवे पर पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और जिसकी वजह से एहतियातन हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। चट्टान टूटने की ये तस्वीर सामने आई जम्मू कश्मीर की रामबन से। भारी बारिश की वजह से इलाके में हालात खराब बने हुए हैं। रामबन और उसके आसपास के कई इलाकों से पहाड़ टूटने की तस्वीर सामने आई। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे पहाड़ से हाईवे की तरफ बड़े बड़े पत्थर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए। इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अगर किसी गाड़ी से इनकी टक्कर हो जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के ही पुंछ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां अचानक आई सैलाब में 26 लोग फंस गए हैं, जिसके बाद देवदूत बनकर मौके पर सेना पहुंची है और रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया गया। और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार वहां पर बारिश हो रही है, जिसके बाद लोग फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार सेना जो है वो देवदूत बनकर सड़कों पर उतरी है। और इस बारिश की वजह से बहुत ज्यादा तबाही है। पुंछ इलाके में आई बारिश की वजह से नदी में सैलाब आ गया है और इस सैलाब में 26 लोग फंस गए। नदी में आई बाढ़ की वजह से नदी के बीचों बीच 26 लोग फंस गए, जिसके बाद सेना की मदद ली गई। नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी, इसलिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। नदी के दोनों किनारों पर रस्सी बांधी गई। उसके बाद सेना के जवानों ने बारी बारी से पानी के तेज बहाव के बीच से लोगों को निकाला। पुंछ में बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी। वहां कुछ लोगों को सीढ़ी की मदद से रेस्क्यू किया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी। अगर रेस्क्यू में थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो लोग सैलाब में समा जाते, लेकिन सेना की सूझबूझ ने लोगों की जान बचा ली। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। साथ ही दरिया चिनाब की बात करें तो वहां पर जलस्तर बढ़ने से अखनूर और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखाई देता है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। दरिया चिनाब का जलस्तर बढ़ गया, नदी पूरी तरह उफान पर आ गई। अखनूर और आसपास के इलाके के लोगों को दरिया से दूर रहने की सलाह दी गई। प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। कोशिश किया जाता है कि वे चिनाब के किनारे ना जाएं। चिनाब का जो वाटर लेवल है वो काफी बढ़ चुका है, डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। कृपया घरों में रहें, चिनाब के किनारे ना जाएं। दरिया चिनाब का पानी नदी किनारे बने मंदिर परिसर तक पहुंच गया। मंदिर आधे से ज्यादा पानी में समा गया। जिया पोता घाट का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। शमशान घाट पानी के सैलाब में समा गया। दरिया में पानी के बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन भी सक्रिय हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF की टीमों को दरिया के किनारे तैनात किया गया। पानी का बहाव इतना तेज हो गया सर, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा गहरा हो गया। पानी के इतने लोग वहाँ में लोगों को सभी को बोल रहे हैं कि पीछे हट जाएं। और इस वक्त उत्तराखंड में बारिश ने पहले ही लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई थी। अब उत्तरकाशी में पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे पर पत्थर गिरने लगे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है, जिसके बाद गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है जब पहाड़ टूटकर सड़क पर आ रहे थे। तो वहीं कुछ लोग मौजूद थे वहां पर जब ये हादसा हो रहा था। ये लोग यात्रियों को जगह से दूर रहने का इशारा भी करते नजर आए।
और अब आपको राजस्थान की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। और अब आपको अगली तस्वीर भी दिखाते हैं इसी के साथ ही श्रीगंगानगर की, जहां पर भारी बारिश के बाद सड़कों पर समंदर की तरह पानी बह रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको जम्मू के मेंढर की तस्वीरें दिखाते हैं, जो इलाके में बारिश जो है वो आफत बनकर बरस रही है। नदी नाले उफान पर है। स्कूली बच्चों के उफनते नाले पार करने की तस्वीरें अब आम हो गई है, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है और ऐसे में हालात बहुत मुश्किल भरे हैं। जम्मू में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। नदी नाले उफान पर हैं, पानी के तेज बहाव से लोगों में दहशत बनी हुई है। तस्वीरें मेंढर इलाके की हैं। अचानक नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है। नाली के एक छोर पर खड़े स्कूली बच्चे फंस गए। काफी देर बाद नाले को पार करने के लिए जेसीबी मंगाई गई और उसके सहारे स्कूली बच्चों को नाला पार कराया गया, लेकिन इसमें खतरा भी बना रहा। बच्चे जेसीबी में चढ़ तो गए, लेकिन खौफ उनके चेहरों पर साफ दिखाई दिया। इसके बाद पीछे से एक बाइक सवार भी हिम्मत जुटाता और नाला पार करता नजर आया। चलिए अब हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कुल्लू में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। भारी बारिश के बाद बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने आफत मचाई। कुल्लू के चनाई घाट गांव से तबाही का एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ से जमीन खिसकने के बाद मलबा तेजी से नीचे की ओर आता दिखाई दिया। पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबे ने इस इलाके की सूरत बदल दी। चारों तरफ सिर्फ कीचड़ वाला मलबा ही फैला नजर आया। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से आई कीचड़ के सैलाब से कई घर बर्बाद हो गए। जमीन खिसकने की आफत के बाद कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। बागीपुल जाओ रोड पूरी तरह बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और कई गाँव के लोगों को ऊपर वाले स्थानों पर जाने की सलाह दी। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार हुई बारिश की वजह से वहां हर तरफ पानी भर गया है। तो जोधपुर में सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई है, ऐसा त्राहिमाम मचा हुआ है कि हर तरफ बस पानी पानी नजर आ रहा है। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शहर में बीते 3 दिनों में 10 इंच बारिश हो चुकी है, और जिस वजह से अब तक शहर को भारी नुकसान हुआ है। जोधपुर पर कुदरत के प्रहार की वो तस्वीरें हैं जिसने बीते 3 दिनों में सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। बस्ती में पानी, घरों में पानी, रेल ट्रैक पर पानी, रेलवे स्टेशन पर पानी। आप जहां नजर दौड़ाएंगे जोधपुर शहर की ऐसी ही बाढ़ से बेहाल तस्वीरें पाएंगे। लहरों की इस खतरनाक रेस ने शहर की खुशहाली को लीन लिया है। दुश्वारियां इस कदर हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सूरसागर के खरबूजा बावड़ी से आई इन तस्वीरों को ही देखिए। 3 दिन से यहाँ घर पानी में डूबे हैं। मदद के नाम पर अब तक सिर्फ भरोसा ही पहुंचा है, बाकी की मदद खुद भगवान भरोसे हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने जोधपुर के लोगों के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यहाँ के न्यू स्वरूप नगर इलाके में जवानों ने घर में फंसे परिवार वालों का रेस्क्यू किया। 3 दिनों में हुई बारिश ने यहाँ अब तक क्या असर दिखाया है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। न्यू रूपनगर में एक बेटी अपने परिवार से मिलने ससुराल आई, लेकिन खुद ही मां के साथ सैलाब में फंस गई। सेना की मदद से इस परिवार का रेस्क्यू किया गया। अभी भी घर के अंदर इस कदर पानी भरा है कि सिलेंडर समेत घर का सारा सामान तैर रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कनाउतों के पास की,
ये घर के अंदर है और घर के अंदर आप तस्वीर देखिए कि पानी के जो गैस के सिलेंडर है वो तैर रहे हैं। पूरे घर के अंदर पानी है, 2 से 3 फीट पानी है। मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर में बीते 3 दिनों में 10 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी भारी बारिश की वजह से अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। जिले के बासनी इलाके की दर्जी कॉलोनी में सैलाब ने करीब हर घर को अपनी चपेट में ले लिया है। 500 घरों और 1000 की आबादी वाले इस इलाके में सैलाब का पानी खिड़कियों और दरवाजों के भीतर से घर के अंदर दाखिल हो रहा है। बावजूद इसके यहाँ कई लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। सत्यनारायण सिंह उन्हीं लोगों में से एक है जिन्हें सैलाब का डर तो है, लेकिन घर न छोड़ना मजबूरी है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? इतना बड़ा समंदर पानी बह रहा है। डर किसको नहीं लगता है साहब, बस क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे छोड़ के? घर छोड़ना नहीं चाहते? हाँ। लगातार हुई बारिश की वजह से जोधपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। इधर नगर निगम की तरफ से कॉलोनियों में भी पानी को निकालने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जोधपुर में 3 दिन तक 8 इंच बारिश हुई, लेकिन बारिश का दौर थम गया, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई है। जोधपुर के डरबी कॉलोनी के अंदर है, बासनी इलाके की डरबी कॉलोनी, जहाँ की तस्वीरें देखिए कि पानी के अंदर है, घर पानी के अंदर है। घरों के अंदर घुटनों से ऊपर का पानी है, कई जगह कमर तक का पानी है। घर यहाँ से खाली कराए जा चुके हैं, लोगों को यहाँ पर कैंपों के अंदर शिफ्ट किया गया और यहाँ आसपास के शॉप जो स्कूल है या और कैंप है वहाँ पर रखा गया। वहाँ फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, लेकिन संकट सबसे बड़ा ये है कि इस कॉलोनी में से पानी कैसे निकले। इसलिए मुश्किल आ रही है कि लोग दिन में आ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि पानी निकले, किसी तरीके से कॉलोनी में से पानी निकल नहीं पा रहा। अब कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से पंप लाकर निकालने की, लेकिन लोगों की परेशानी ये है कि अगर जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक वो घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है और मूसलाधार बारिश के बाद सड़क, पुल, पुलियों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। जानकारी तो ये भी आ रही है, तस्वीरों के जरिए समझिए कि पुलिया पर पानी भर गया है, लेकिन मजबूरन लोगों को जान जोखिम में डालकर इस तरह से आवाजाही करनी पड़ रही है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, देखिए शहर जरूर अलग अलग है, लेकिन अमूमन तस्वीरें एक जैसी हैं, जहां पर घर, स्कूल, कॉलेज, किस तरीके से खेत खलिहान सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान है, हैरान है। और ऐसी ही कई तस्वीरें भी हमने देखी है कि जब इस तरह के सैलाब से लोग पार करते हैं रास्तों को, तो कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं, लोगों के वाहन और वो खुद बह जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद आपको आगे शहर की तस्वीर बताते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर तो चिनाब नदी की जानलेवा उफान के बीच एक लड़का नदी में तैरता दिखा है। दावा ये किया गया कि उसने लकड़ी चोरी करने के लिए ऐसा किया। उफनती नदी के बीच दिख रहा ये लड़का। तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी उफान पर थी। इसी बीच उफनती नदी के बीच एक लड़का नजर आया। जब इस वीडियो को गौर से देखा गया तो पता चला ये लड़का एक लकड़ी को पकड़ा हुआ था और उसी के साथ नदी की धारा में बह रहा था। दरअसल जब चिनाब नदी में बाढ़ आती है तो लड़के ऐसे ही जान जोखिम में डालकर लकड़ी की चोरी करते हैं। बताया गया है कि ये लोग पहले रबड़ के ट्यूब के सहारे नदी में कूदते हैं और फिर लकड़ी को पकड़ लेते हैं। चिनाब नदी में बाढ़ आने पर बहुत सारी लकड़ी निचले इलाकों में आती है। इस इलाके में वन विभाग और पुलिस ने लकड़ी पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। फिर भी पैसों की लालच में यहाँ के युवा अपनी जान की परवाह नहीं करते। वो इन लकड़ियों की चोरी करते हैं और बाजार में उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको यूएई से बता दें, जहां पर कई शहरों में बारिश से तबाही देखने को मिली है। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है और इस पानी भरने के साथ ही दुकानें और गाड़ियां सब कुछ डूब गया है। और हालात तो लगातार वहां बिगड़ते ही जा रहे। क्या देश क्या विदेश, हर जगह हालात बिगड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए
कई शहरों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। और आलम है कि इस वक्त हाल फिलहाल में इस मुसीबत से लोगों को निजात नहीं मिलने वाली है। और बारिश की वजह से देश के कोने कोने में लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं कई देश भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और ऐसे में यूएई में तो हालात बाढ़ के बाद इस तरह के बने हैं जिसमें कई दुकानें डूब गई हैं।